एक्चुअल में ये सही धंधा है, रियल चीज़ है। आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि कितनी सच्चाई है। इतना बड़ा अमाउंट की कीमत कौन चुका रहा है? वो ग्राहक ही तो चुका रहा है ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, चेन सिस्टम, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, इस तरीके के कई नाम आप सुनते होंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में ये सही धंधा है, सही बिजनेस है, रियल चीज़ है? आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि कितनी सच्चाई है। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज इसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई इसके बारे में बात कर रहा होगा कि मैं इस बिज़नेस में हूँ, आप इस बिज़नेस में आ जाइए, इसमें तो बहुत कैरियर है, इसमें तो बहुत बेनिफिट है, मैं ये था अब ये हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चलती होंगी आपके आसपास और आप कंफ्यूज हो गए हैं कि मुझे क्या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, या नेटवर्क मार्केटिंग है तो एक्चुअल में क्या है क्या इसकी सच्चाई। तो देखिए, आप सिंपल से इसको समझ सकते हैं। जब भी किसी भी कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल होता है, वो सप्लाई मॉड्यूल होता है, जो प्रोडक्ट का सप्लाई होता है वो कैसे होता है, इसको समझ लेंगे और सेल्स एंड मार्केटिंग इसका समझ लेंगे तो समझ जाइए, आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए, जब भी कोई बिज़नेस होता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो कोई कंपनी होती है, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, पतंजलि ले लीजिए, जियो मार्ट ले लीजिए, कोई भी ऐसा आप कंपनी ले सकते हैं जो आप प्रोडक्ट उसके इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसको सिंपली देखना है कि जब भी कोई कंपनी होती है वो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है तो हमारे पास डायरेक्ट कैसे पहुंचता है? वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से पहुंचता है। फिर एडवर्टाइजमेंट, जो हीरो हीरोइन होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनको 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ उनको दिया जाता है, तब वो जाके टीवी में ऐड करते हैं या कहीं ना कहीं होर्डिंग में ऐड करते हैं, कहीं ना कहीं ऐड करते हैं कि लोगों को पता चले। अब लोगों को पता चला तो लोगों में डिमांड बढ़ी कि वो प्रोडक्ट आपके पास है कि नहीं। जैसे ही वो प्रोडक्ट लोगों के पास से डिमांड आती है, यहाँ से CF एजेंट, कंपनी से एडवर्टाइजमेंट से CF एजेंट, फिर होलसेलर, डीलर, रिटेलर, देन कस्टमर के पास ये पहुँचता है। 50 रुपये का सामान सीधा 100 रुपये में मिलता है उस व्यक्ति को। तो अब यहाँ पर ये दिक्कत ये है कि इस सिस्टम में दिक्कत ये है कि जब भी ये सिस्टम जो 50 रुपये का 100 रुपये में मिलता है, इस सिस्टम से लोगों को प्रोडक्ट जो मिलता है, वहाँ पर क्या है कि जो 50% है ये कहाँ जाता है? वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के पास जाता है, कहीं ना कहीं होलसेलर के पास जाता है, डीलर के पास जाता है, ये सारे लोगों के पास जाता है। लेकिन आप समझिए कि इतना बड़ा अमाउंट की कीमत कौन चुका रहा है? वो ग्राहक ही तो चुका रहा है ना। अब ग्राहक को इतना ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो परेशानी भी उठाना पड़ता। जैसे इस सिस्टम में पक्का बिल नहीं मिलता, मिलावट की संभावना होती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, उन्हें डुप्लीकेट सामान मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये क्या है, इनका एक सेल्स एंड मार्केटिंग, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है, रेफरल मार्केटिंग होती है। तो रेफरेंस का भी उपयोग ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तो वो कैसे करते हैं कि जैसे आप बिग बाज़ार जाते हैं, बिग बाज़ार में आपने कोई सामान लिया और आपको वहाँ पर आपने काउंटर पे बिलिंग करवाई, तो आपको बोला गया कि सर आपके अकाउंट में तो 500 रुपये, मतलब बिग बाज़ार के अकाउंट में 500 पॉइंट ऐड कर दिया गया है, आप जब भी आइएगा 250 रुपये का आप सामान कभी भी ले सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट में आपको स्कीम दे दिया जाएगा, कहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कैशबैक दे दिया जाएगा, अलग अलग से आपको डिस्काउंट या कैशबैक देता रहता है कोई ना कोई कंपनी। तो वहाँ पर आप खुश हो जाते हैं, वहाँ पर एक्साइटमेंट आ जाता है आपको, और लोगों को आप क्या प्रमोट करते हैं, लोगों को आप जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि भैया यहाँ से ये लेने पे ये मिलता है, यहाँ से वो लेने पे बहुत अच्छी स्कीम है, ये है वो है, आप बताते हैं। तो आप रेफ़र करते हैं तो आपको बेनिफिट तो हो जाता है, लेकिन सोचिए आपका दोस्त यदि रेफ़र करता है तो किसको बेनिफिट होगा? आपको कि आपके दोस्त को? आपके दोस्त को होगा, आपको नहीं होगा। इससे बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। तो सिस्टम क्या है कि जब भी इनका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा ही रहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट होगा
तो वो एडवर्टाइजमेंट में होगा, फिर कहीं ना कहीं सीएफ एजेंट होगा, फिर होलसेलर होगा, डीलर होगा, कस्टमर होगा, रिटेलर होगा, कस्टमर होगा, ऐसे जाता है। और 50% का पैसा भी बीच के लोग खा लेते हैं और उनको शुद्ध सामान, पक्का बिल, ये सब चीज़ें नहीं मिलता। आजकल आप आसपास की दुकानों में लेते होंगे तो आपको कहाँ पक्का बिल मिलता है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेट भी सामान मिल जाता है, इसकी संभावना बहुत रहती है। और रेफरल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही सिंपल साधारण ये मॉड्यूल है, सोचा समझा और कहा जाए तो इसे अच्छे तरीके से किया जाए तो बहुत ही अच्छा काम ये कर सकता है। देखिए ये क्या करते हैं कि कंपनी होगी, ना तो ऐड करवाएंगे और ना तो इसमें सीएफ एजेंट होगा, ना तो डीलर होगा, ना होलसेलर होगा, ना रिटेलर होगा, ना रिटेलर होगा, और कस्टमर होगा सीधा, यानी कंज्यूमर होगा। तो कंपनी टू कंज्यूमर रहेंगे। और 50 रुपये का जो सामान है इन्हें 95 रुपये में मिलेगा, और 45% जो बीच में बच रहा है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मल्टी रेफरल के माध्यम से। मल्टी रेफरल क्या है, वहाँ रेफरल मार्केटिंग से मिलता था। जैसे आपने किसी को रेफ़र किया, उस कंपनी के प्रोडक्ट आप प्रचार कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, आप होलसेलर हो, आप डीलर हो, सब आप हो, यहाँ पर जितने भी आप हो। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी आपने कंपनी के प्रोडक्ट आपने किसी को रेफ़र किया, साबुन, निरमा है, शैम्पू, वो सारी चीज़ें आपने रेफ़र किया तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आपके दोस्त ने किसी को रेफ़र किया और उसका अमाउंट आपको भी मिलेगा, उस दोस्त को भी मिलेगा, आपको कुछ एक फिक्स अमाउंट भी मिलेगा, उसके टर्नओवर का मिल सकता है। यूज़र और बहुत सारे यूज़र आपके पास हैं, प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं आपके माध्यम से, उनका भी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको समझिए। तो आप सोच रहे होंगे ये तो सर सही है, बढ़िया आप बता रहे हैं कि वहाँ से हम प्रोडक्ट ना लेके हम इस मॉड्यूल से लेंगे, हमें जो पसंद होगा हम वो ले लेंगे। लेकिन इसमें भी चैलेंज तो वैसे आते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या बेनिफिट है। कि जब भी प्रोडक्ट लोगों के पास आता है तो शुद्ध सामान आता है, पक्का बिल उन्हें मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां, पक्का बिल मिलता है, शुद्ध सामान मिलता है, मिलावट नहीं होता, उनका स्वास्थ्य बरकरार रहता है, और एक मल्टी रेफरल मार्केटिंग है तो यहाँ पर उन्हें एक बिजनेस अवसर भी मिलता है। वहाँ पर थोड़ी लिमिटेड कमाई होती है, लेकिन यहाँ पर अधिक कमाई हो जाती है उनकी। तो ये इसको हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत ही बेनिफिट है। और आप बोल रहे होंगे कि सर हम तो इसको बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं, लोगों को जो भी सामान वो बाहर की कोई हिंदुस्तान, पतंजलि या जियो मार्ट ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनको ये प्रोडक्ट दे के वही साबुन, वही निरमा, वो सारी चीज़ें, लेकिन ब्रांड इनका रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रांड रहेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, RCM है, एमबे है, बेस्टीज है, मोदी केयर है, अलग अलग कंपनियाँ बहुत सारी हैं। तो आप इनके प्रोडक्ट्स जाके कंज्यूमर को देंगे, अच्छा लगेगा तो वो आपसे लगातार यदि लेते रहेंगे और वो व्यक्ति भी किसी को बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी टर्नओवर आपको आता रहेगा। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार प्रूफ, एक कहा जाए तो एक शिद्दत वाला बिजनेस है। इसको सही तरीके से यदि समझ के और सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत बेनिफिट दे सकता है। लेकिन आप तो बोल रहे होंगे कि ये तो ईजी है, लेकिन सर हमें एक चैलेंज भी आता है। अब चैलेंज क्या क्या आता है इसमें, कई कंपनियां ज्वाइनिंग अमाउंट लेती हैं, कोई किट लेती हैं, ज्वाइनिंग किट देती हैं, कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार 15 हज़ार की ज्वाइनिंग लेते हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको बच के रहना। हमारी भारत सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉ और कानून इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि उसमें ये बताया गया है किसी से ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं लेना, किसी से कुछ कहा जाए तो किट नहीं देना, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करना जो व्यक्ति को कहा जाए तो एक मुसीबत का सामना करना पड़े। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप IBO के माध्यम से करिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के माध्यम से आप आराम से उसे कर सकते हैं। तो ये आप समझिए, कोई भी कंपनी ऐसा कर रही है आप ज्वाइन मत होइए, ऐसा कुछ कर रही है तो आप बिल्कुल ज्वाइन मत होइए। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप यदि कहेंगे कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करना है, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और आप एक सही कंपनी को चुनाव कैसे करेंगे। तो
आज हमने इसके बारे में समझा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका मॉड्यूल क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल क्या है, और सेल्स एंड मार्केटिंग, ये रेफरल मार्केटिंग का कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमें ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, नॉन एडवर्टाइजमेंट मिलता है, और हमें मल्टी रेफरल मार्केटिंग यहाँ पर मिलती है, और कहीं ना कहीं हम एक बढ़िया तरीके से कंज्यूमर बना के, लोगों का एक नेटवर्क बना के, उन्हें प्रोडक्ट यूज़ करा के पैसा कमाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या इसमें बहुत ही सॉलिड बात लगी, और कोई कन्फ्यूजन है तो भी मुझे बताइए। आपका बहुत बहुत